अब आप लोगों को इसके पहले मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का टेलर एंड मैक्लॉरिन थ्योरम के फार्मूले आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब आपको उस बेस पे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। देख लीजिए आप 10 नंबर में 2015 में क्वेश्चन आ चुका है। ये फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म हमें फाइंड करना है। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिया हुआ है e पावर x log 1 + y। देख लीजिए यहाँ x का पावर है या log में है, log y है। इसका मतलब यहाँ x और y दोनों है। इसका मतलब ये एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। पहले सबसे पहले एवरी क्वेश्चन में पहचानेंगे कि फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल। चूँकि पहले सिलेबस में नहीं था 1 वेरिएबल तो आपको केवल 2 वेरिएबल पढ़ना तो सीधे लगा देते थे 2 वेरिएबल। लेकिन यहाँ आपको पहचानना भी पड़ेगा कि 1 वेरिएबल है 2 वेरिएबल है। तो यहाँ 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है और इन्हें टेलर सीरीज इन द नेबरहुड। और यहाँ देखिए घुमा दिया है, इन्हें टेलर सीरीज नाम दे दिया और इन द नेबरहुड ऑफ द 0.00 लिखा हुआ। तो इन द नेबरहुड 0.00 मीन्स यहाँ ए और बी की वैल्यू 0 है, मीन्स आपका मैक्लॉरिन थ्योरम है। टेलर थ्योरम अबाउट 00 मीन्स मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आपको मैक्लॉरिन थ्योरम यहाँ लगाना है। तो सबसे पहले देख लीजिए आपको इसको कराने जा रहे हैं। ये बाय टेलर्स थ्योरम अबाउट 00 अबाउट 00 आर, इसी को इसका नाम है आर मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम लगाना है। आर मैक्लॉरिन थ्योरम इन द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। ये फार्मूला लगाने जा रहे हैं। इसी में को घुमा दिया है क्वेश्चन में इसमें बस कि टेलर सीरीज, लेकिन टेलर सीरीज नहीं है, वो मैक्लॉरिन थ्योरम है। अबाउट 00 दे दिया। अगर यहाँ कोई वैल्यू होती 1 1 2 2 माइनस ए बी कुछ अगर वैल्यू होती तो आपका टेलर थ्योरम होता। लेकिन यहाँ 00 है तो वो वैल्यू ही 0 हो गई है, इसलिए ये टेलर थ्योरम जो है मैक्लॉरिन में कन्वर्ट हो गया है। तो दैट इज मैक्लॉरिन थ्योरम इन द पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है आपका? एफ एक्स वाई इक्वल टू F00 प्लस एच अपान एच यानी एक्स अपान फैक्टोरियल 1 हो गया डेल अपान डेल एक्स F00 प्लस वाई अपान फैक्टोरियल 1 हो गया डेल अपान डेल वाई इंटू एफ कामा 00। सबसे पहले फार्मूला नोट कर रहे हैं जो एवरी क्वेश्चन में यूज करना है। 1 अपान फैक्टोरियल 2 ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर F00 प्लस एक्स 2xy डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई F00 प्लस वाई स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर F00। ये हो गया। प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में ये हो गया आपका एक्स क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब F0, प्लस 3x स्क्वायर वाई डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई F0, प्लस 3xy स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्क्वायर F0, प्लस वाई क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा वाई क्यूब F0। ये फार्मूला हो गया। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी को देखते हुए आपको ये निकालना है। देख लीजिए दिया हुआ है, ये आपका फार्मूला हो गया। ये फार्मूले में यूज करके आपको निकालना क्या है उस फार्मूले से जो जिसका हमें एक्सपेंशन करना होता है उसको मान लेते हैं एफ एक्स कामा वाई। तो ईयर गिवन दिया हुआ है लेट एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू ई पावर एक्स और log 1 + y है। तो जिसका एक्सपेंशन निकालना है उसको हम मान लेते हैं एफ एक्स वाई। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स log 1 + y मान लिया इसको।
अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, देख लीजिए अब 0 0 चाहिए, तो इसी में यहाँ जो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो अब 0 0 फाइंड हो जाएगा। फिर हमें चाहिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स, तो इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और जहाँ x है x की वैल्यू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 0 निकाल लेंगे। उसी तरीके से पार्शली y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके डेल एफ अपॉन डेल y निकालेंगे एट 0 0। और यहाँ डेल्टा 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, डेल्टा 2 एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे पार्शली डिफरेंशिएट करके और x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सेम टू सेम ये डिफरेंशियल देखते हुए ध्यान में रखते हुए एक बार अगर आपने फार्मूला याद हो गया, फार्मूला नोट कर दिया तो कम से कम आपको 2 नंबर मिलने हैं पेपर में AK2 में। तो इसलिए अगर फार्मूला आपका मेन है, अगर याद हो गया, प्रैक्टिस से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 100% 1 2 3 क्वेश्चन लगाएंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही आसान है क्योंकि इसी को देखते हुए हमें यहाँ से पार्शली डिफरेंशिएट करके निकालना होता है। उसके बाद लाइन खींच लेंगे, देख लीजिए आप लाइन खींचे यहाँ पे और यहाँ से आपको डिफरेंशिएट करना है। यहाँ हमें चाहिए अब 0 0, तो इसी में पुट कर देंगे, यहाँ से फाइंड हो जाएगा x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो अब 0 0 यहाँ से आ गया e⁻0 और log 1 प्लस 0, तो log ये हो गया 1 इंटू log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो आ गया 0, इसकी वैल्यू आ चुकी है 0। अब यहाँ इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो आपका x के सापेक्ष डिफरेंशियल हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, ये हो गया। जब x के सापेक्ष पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो y कांस्टेंट, log 1 प्लस y को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे log 1 प्लस वाई कांस्टेंट हो गया तो e⁻x का डिफरेंशियल हो गया e⁻x और हो गया आपका log 1 प्लस वाई। क्यों, ये तो कांस्टेंट है, केवल इसका डिफरेंशियल करना था x के सापेक्ष और e⁻x का e⁻x हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे इसमें जहाँ जहाँ f इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, भले डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिखा गया है लेकिन f एक्स वाई का फंक्शन है, तो यहाँ पुट कर देंगे 0 0, तो ये आ गया आपका e⁻0। यहाँ भी log 1 प्लस 0, तो यहाँ भी 1 इंटू log 1 आया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई। अब इसको पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे y सापेक्ष, इसको देखते हुए निकालेंगे तो f को y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल y निकालिए तो e⁻x इस कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो e⁻x और log 1 प्लस वाई का y के सापेक्ष डिफरेंशियल हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। वो जिसको y माना हो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा 1। अब यहाँ भी निकाल लीजिए डेल अपॉन डेल वाई f 0 0 निकालेंगे तो ये आ गया आपका e⁻0 बटे 1 प्लस 0 हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 आ गई। अब देख लीजिए हमें ये दोनों टर्म फाइंड हो गया, इसको चाहिए, इसको फाइंड करने के लिए जो यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स निकाले हैं इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो हो गया डेल्टा 2 एफ अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। x के सापेक्ष करेंगे y कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x आई हो गया log 1 प्लस वाई। यहाँ भी पुट कर लीजिए, ये हो गया आपका डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, f 0 0 पुट करेंगे इसमें तो ये हो गया e⁻0 और log 1 प्लस 0, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, ये फाइंड हो गया। अब उसके बाद इसको निकालना है, इस टर्म को निकालने के लिए जो डेल एफ अपॉन डेल वाई पहले आया हुआ है उसी को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए। मीन्स इसको अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डेल्टा 2 एफ अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इसको x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशियल तो e⁻x का e⁻x हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई इस कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई f 0 0, ये हो गया e⁻0 1 प्लस 0, तो हो गया 1 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 आ गया यहाँ से, ये फाइंड हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये टर्म फाइंड हो चुका है, इसको निकालना है तो इसको निकालने के लिए जो डेल एफ अपॉन डेल वाई है इसी को अगेन y के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, सो यहाँ से हो गया डेल्टा 2 एफ अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। इसको y के सापेक्ष डिफरेंशिएट कीजिए, x कांस्टेंट है तो e⁻x इज कांस्टेंट, और इसको लिख सकते हैं हम e⁻x और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई पे पावर -1,
ठीक है। तो इसको जब y के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो हो गया -1, आ गया 1 प्लस वाई पे -2। इसमें पुट कर दीजिए जहाँ जहाँ x है, ये हो गया Δ2 अपान Δy² F0, यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा -e⁻0 बटे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपका -1 अपान 1 प्लस 0, तो ये हो गया आपका -1। ये फाइंड हो गया, देख लीजिए टर्म। अब हमें चाहिए इसको निकालने के लिए, तो जो Δ2 F अपान Δx² है, इसी को अगेन एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका डेल अपान Δx ब्रैकेट में Δ2 F अपान Δx²। ये आया आपका Δ³ F अपान Δx³। इसको x हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लीजिए log 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, e⁻x का e⁻x, ये हो गया आपका log 1 प्लस वाई, यहाँ बेसी है ही, यहाँ भी निकाल लीजिए। ये हो गया आपका Δ³ ए अपान Δx³ F0, यहाँ पुट कर दीजिए x = 0 तो e⁻0, ये हो गया log 1 प्लस 0, ये हो गया 1 इंटू log 1 की वैल्यू 0, सो ये आ गया 0। नेक्स्ट आपको ये टर्म फाइंड हो गया। आप इसको चाहिए तो इसको फाइंड करने के लिए जो Δx अपान, यहाँ पे Δx अपान Δ2 F अपान Δx Δy है, इसी को अगेन x के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो टर्म आएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए x के साथ पे तो डेल अपान Δx ब्रैकेट में Δ2 F अपान Δx Δy, इसको करते हैं तो ये हो गया Δ³ F अपान Δx² Δy। अब इसको x के सापेक्ष करें डिफरेंशियल तो 1 प्लस e⁻y 1 अपान 1 प्लस y कांस्टेंट हो गया, e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x अपान 1 प्लस y। ये आया, यहाँ से निकाल लेंगे Δ³ अपान Δx² Δy F0, इक्वल टू ये हो गया e⁻0 प्लस 1 प्लस 0, सो 1 अपान 1 प्लस 0 दैट इज 1। ये टर्म फाइंड हो गया आपका। अब इसके बाद इसको निकालना है, तो जो Δ2 F अपान Δy² है उसी को x के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, दैट इज इसको अगर x के साथ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो टर्म फाइंड हो जाएगा। सो डेल अपान Δx इंटू Δ2 F अपान Δy², इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो Δ³ F अपान Δx Δy² हो गया। इसको x से सापेक्ष करते हैं तो, और कांस्टेंट है, ये हो गया माइनस e⁻x का डिफरेंशियल e⁻x होता है अपान, इसको लिख सकते हैं हम आपको 1 प्लस y का होल स्क्वायर। यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ गया आपका Δ³ अपान Δx Δy² F0 इक्वल टू हो गया -e⁻0 बटे 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, सो -1 अपान 1 दैट इज -1। अब इसके बाद हमें लास्ट टर्म निकालना है, सो डेल अपान Δy ब्रैकेट में Δ2 F अपान Δy² दैट इज हो गया Δ³ F अपान Δy³। इसको Δ2 F अपान Δy² को y के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको y के साथ करिए तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू e⁻x -1 ऑलरेडी है, इसका मान लेंगे, ये y⁻2 है तो -2 और हो जाएगा 1 प्लस y पे -3, ये आया। और यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, ये आया आपका Δ³ अपान Δy³ F0 इक्वल टू ये हो गया माइनस प्लस 2 e⁻0 अपान 1 प्लस 0 का क्यूब, तो दैट इज़ 2 इंटू 1 अपान 1, ये आ गया आपका 2। सारे वैल्यूज निकालिए जो पुट करना है। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जो आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। सो पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए दीज वैल्यूज है, तो यह आ जाएगा आपका f(x, y) इक्वल टू F0 की वैल्यू यहाँ दिया हुआ 0 प्लस x अपान फैक्टोरियल 1, ये हो जाएगा F0 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गया 0 प्लस y अपान फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू ये आ गई 1 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में x² Δ2 F अपान Δx² का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ भी 0 है, प्लस 2xy
ये हो गया डेल्टा टू एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई -1। ये आ गया आपका ब्रैकेट बंद, और प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स क्यूब, ये टर्म आ गया डेल्टा क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू 0 है, 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर वाई, और उसके बाद डेल्टा 2 एफ अपॉन डेल्टा क्यूब एफ 0 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई की वैल्यू 1 है, इंटू 1 प्लस ये हो गया 3x वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, और प्लस वाई क्यूब इंटू इसकी वैल्यू हो गई इंटू 2 ब्रैकेट 1, सो प्लस सो डॉट। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये आया आपका, ये 0 हो गया टर्म्स, वाई ये भी 0 हो गया, तो ये आ गया आपका प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये आया, और इसमें भी +1 बाई फैक्टोरियल 3, और यहाँ से देख लीजिए टाइम 0 हो गया, ये आया 3x स्क्वायर वाई और माइनस 3x वाई स्क्वायर और प्लस 2y क्यूब। ये आपका हो गया आंसर, आपको निकालना था। देख लीजिए इसमें आपको यही आपका आंसर हो गया जो फाइंड करना था। फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। तो ये आपको जो टर्म्स आ गए हैं आपको ये फाइंड हो गया। देख लीजिए टोटल 6 टर्म इसमें है, करना था फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में 6 टर्म चाहिए, तो ये हो गया पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म, ये पांचवा हो गया, ये छठवां। तो टोटल 6 टर्म निकालने थे, तो ये 6 टर्म आपको फाइंड हो गए। जो आपको रिजल्ट में आ रहे हैं वो 6 टर्म आ रहे हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना था फाइंड द फर्स्ट 6 टर्म्स, तो फर्स्ट 6 टर्म आपको ये फाइंड हो गया। यही आपका आंसर है। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, पेपर में 2015 में आ चुका है और इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। यही आपका आंसर हो गया, जो आता है यही आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसी में कराएंगे। आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, शायद ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसमें कराने जा रहे हैं आपको। यूजिंग टेलर्स थ्योरम, यूज करके इसको सॉल्व करना। देख लीजिए क्वेश्चन है, आपको एक्सपेंड करना है। क्वेश्चन है एक्सपेंड एक्स स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ एक्स वाई है, यहाँ भी वाई है, तो इसमें 2 वेरिएबल है, एक्स वाई दोनों आ रहा है। इन पावर्स ऑफ x-1 एंड y+2 है। इसका मतलब आपको ये टेलर थ्योरम है। यहाँ आपको टेलर थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका टेलर, क्योंकि जब भी x-1 y+2 इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका टेलर थ्योरम होगा। अब इसको करने के लिए सबसे पहले हम टेलर थ्योरम नोट करेंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले में टेलर थ्योरम लगाना है। तो टेलर थ्योरम होता है बाय टेलर्स थ्योरम, by Taylor theorem in the powers of x minus a and y minus b। ये फार्मूला लगाएंगे तो ये हो गया आपका f एक्स वाई इक्वल टू। फार्मूला सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा जो नोट करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका एफ ए बी, ये आ गया आपका x माइनस ए अपान फैक्टोरियल 1 डेल्टा अपान डेल्टा एक्स एफ ए कामा बी। फार्मूला आपको थर्ड फार्मूला जो सेकंड फार्मूला बताए थे वो इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर 3 वही फार्मूला लिखने जा रहे हैं। फार्मूला आपको प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। सो प्लस y माइनस बी अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया डेल अपान डेल वाई, ये आया आपका एफ ए कामा बी, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में x माइनस ए का होल स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ ए कामा बी, प्लस 2x माइनस ए वाई माइनस बी, ये हो गया डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एफ ए कामा बी, प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी। यह
अब आपको चूंकि यहाँ डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको पता चलेगा कितने टाइम, तो वहाँ 2 है, वाई कर सकते हैं, तो ये और जाएगा वहाँ से डिफरेंशियल फैक्टोरियल 3 हो गया आपका, ये हो गया x माइनस ए का होल क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब इंटू एफ ए कामा बी प्लस यहाँ से टर्म लिख रहे हैं, ये हो गया आपका 3x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी, और ये हो गया डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल वाई एफ ए कामा बी प्लस 3x माइनस ए वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर एफ ए कामा बी प्लस ये हो गया आपका y माइनस बी का होल क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल वाई क्यूब, ये हो गया एफ ए कामा बी प्लस सो डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका टेलर थ्योरम इन द पावर्स ऑफ x माइनस ए वाई माइनस बी का फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला नोट करेंगे। अब जिसको एक्सपेंड करना है उसको मान लेंगे एफ एक्स। सो लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3y माइनस 2, ये आपका एफ एक्स वाई है। और यहाँ देख लीजिए दिया हुआ इन द पावर, इससे कंपेयर करते हैं। x माइनस 1 है, यहाँ x माइनस ए है, यहाँ x माइनस 1 है, तो यहाँ से कंपेयर करके कंपेयर कर लेंगे। हियर a की वैल्यू 1 है, और यहाँ देखिए y माइनस बी है, यहाँ y प्लस 2 है, तो b इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे। एंड b की वैल्यू माइनस 2 है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ a है, a के जगह पे 1 पुट कर देंगे, और जहाँ b है वहाँ माइनस 2 पुट कर देंगे। तो देख लीजिए सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करके हमें निकालना है, एफ ए बी निकालना है। तो इसको एक बार यहाँ देखिए पुट कर दीजिए, ये हो गया f1 कामा माइनस 2 निकालना है, पुट कीजिए इक्वल टू 1 स्क्वायर y की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 गुणे माइनस 2 और माइनस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2, ये हो गया माइनस 10, ये आ गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकाला, फिर इसको निकालने जा रहे हैं। इसको एक्स हिसाब पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डेल अपान डेल एफ अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स हिसाब पे 2x वाई, ये कांस्टेंट है, 0 हो गया। यहाँ से निकाल लीजिए डेल अपान डेल्टा एक्स f1 कामा माइनस 2, यहाँ निकालेंगे तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे, 2 गुणे 1 और गुणे माइनस 2 माइनस 4 फाइंड हो गया। इसी तरीके से इसको y हिसाब पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एफ अपान डेल वाई, y के सापेक्ष, तो x स्क्वायर y का 1 और प्लस 3 हो गया। तो दैट इज डेल अपान डेल वाई इंटू f1 कामा माइनस 2 निकालेंगे, ये हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 3, दैट इज़ आपका 1 प्लस हो गया 3 इक्वल टू 4 फाइंड हो गया। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए x के सापेक्ष, तो डेल अपान डेल एक्स इंटू ब्रैकेट में डेल अपान डेल एक्स इक्वल टू, ये हो गया डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का 1 हो गया 2y, यहाँ से निकाल लीजिए डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर f1 कामा माइनस 2, तो यहाँ आ गया 2 गुणे माइनस 2, दैट इज माइनस 4। इसी तरीके से इसको आप x के सापेक्ष निकालेंगे। इसको देखते हुए हम प्रूफ निकालते हैं वैल्यू। तो देख लीजिए इसको निकालेंगे x के सापेक्ष, तो डेल अपान डेल एक्स, अब ब्रैकेट में डेल एफ अपान डेल वाई निकालेंगे, तो डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इसको x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो गया आपका, x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो गया आपका 2x प्लस 0, ये आ गया 2x। तो दैट इज़ डेल्टा 2 f1 कामा माइनस 2 अपान, ये हो गया आपका डेल्टा x डेल्टा y, ये आया आपका 2 गुणे 1 इक्वल टू 2 एंड डेल्टा अपान इसको अगेन y के साथ पे डिफरेंशियल, सो ये हो जाएगा डेल एफ अपान डेल y, ये हो गया डेल्टा 2f अपान डेल्टा y स्क्वायर। तो इसको अगर y के सापेक्ष करते हैं तो एक हो गया 0, चूँकि एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट 3 भी कॉन्स्टेंट 0 आ गया। तो यहाँ से डेल्टा 2 अपान डेल वाई स्क्वायर f1 कामा माइनस 2 की वैल्यू 0। अगेन इसको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, देखते हैं कहाँ तक निकलता है। तो डेल अपान डेल एक्स इंटू डेल्टा 2f अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स क्यूब। तो इसकी एक्स के हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ फाइंड हो गया आपका डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब f1 कामा माइनस 2 की वैल्यू 0।
अब अगर इसको हमें इस वाले को इसको अगर एक्स के साथ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेल अपान डेल एक्स इंटू डेल्टा टू एफ अपान डेल्टा एक्स डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक्स के सापेक्ष, ये हो गया डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई की इसकी वैल्यू हो गई 2। यहाँ भी इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यूब अपान डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई F1 माइनस 2 की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से अब ये फाइंड हो गया। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के सापेक्ष, उसी को देखते हुए करते हैं सब, तो डेल अपान डेल वाई करेंगे इसको। अगर इसको एक्स के सापेक्ष करते हैं एक्स के सापेक्ष, ये हो गया डेल्टा 2 एफ अपान डेल्टा वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई स्क्वायर। इसको एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ऑलरेडी ये 0 है, 0 रहेगा। यहाँ से फाइंड हो गया डेल्टा क्यूब अपान डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर F1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से इसको वाई के सापेक्ष करेंगे तो ऑलरेडी 0 है, तो डेल्टा अपान डेल वाई इंटू ये हो गया डेल्टा 2 अपान डेल्टा वाई स्क्वायर, दैट इज़ डेल्टा क्यूब एफ अपान डेल्टा वाई क्यूब। इसकी भी वैल्यू 0 होगी, सब 0 है क्यूब। ये हो गया F1 माइनस 2 इक्वल टू 0। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो देख लीजिए फ्रॉम वन इक्वेशन 1 इसके फार में, फ्रॉम वन इक्वेशन 1 बिकम्स, इसको लिख सकते हैं ए और बी के फार में, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, देख लीजिए ये हो गया आपका एफ एक्स वाई उसके फार में, पॉइंट के फार में ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू इसमें -2 पुट करते हैं, तो यहाँ गया F1 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया F1 कामा डेल है आपका डेल अपान डेल्टा एक्स F1 कामा -2 प्लस ये देख लीजिए बी की वैल्यू -2 है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया y प्लस 2 अपान फैक्टोरियल 1, ये हो गया डेल अपान डेल वाई इंटू F1 कामा -2। पहले फार्मूले में पुट कर रहे हैं तब करेंगे, तो 1 अपान फैक्टोरियल 2, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर F1 कामा -2 प्लस ये हो गया आपका 2x माइनस 1, ये हो गया y प्लस 2 डेल्टा 2 अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई F1 कामा -2 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डेल्टा 2 अपान डेल वाई स्क्वायर F1 कामा -2। फार्मूले में पुट कर रहे हैं, जहाँ ए है एक की जगह पे 1 और बी की जगह -2 पुट कर रहे हैं, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे 1 अपान फैक्टोरियल 3, यहाँ भी ये हो गया आपका x माइनस 1 का क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स क्यूब F1 कामा -2 प्लस ये हो गया 3x माइनस 1 का स्क्वायर, यह आपका y प्लस 2 इंटू डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा वाई F1 कामा -2 प्लस यहाँ भी 3x माइनस 1 y प्लस 2 का होल स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर F1 कामा -2 प्लस y प्लस 2 का होल क्यूब डेल्टा क्यूब अपान डेल्टा वाई क्यूब F1 कामा -2। सो प्लस डाटा सारे वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एक बार डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू, या एक लाइन में और बढ़ाना चाहते हैं। अब F1 माइनस 2 की वैल्यू क्या है, हम के -10, ये हो गया इसकी वैल्यू, और उसके बाद इसको करने जा रहे हैं, यहाँ पे आया x माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 1 हो गया, और ये इसकी वैल्यू आई है आपकी -4 प्लस y प्लस 2 अपान फैक्टोरियल 1, इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आया है आपका 4 गुणे 4 प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई है -4। सारे वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। 2x माइनस 1 ये हो गया y प्लस 2, और y इसकी वैल्यू क्या आई है इंटू 2 प्लस ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई है 0, ये ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस 1 अपान फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 का क्यूब, और इसकी वैल्यू आई है 0
प्लस 3x-1 का स्क्वायर वाई प्लस 2b, और इसकी वैल्यू आई है यहाँ पे देख लीजिए 2। बाकी सारे वैल्यू 0 आया है। x-1 ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू आ गई है 0, प्लस y प्लस 2b का क्यूब इंटू 0, तब सारे टाइम 0 आ गए हैं। अब लास्ट में आपका आंसर है -10, इसको सॉल्व कर लीजिए। -4x-1 हो गया, ये हो गया प्लस 4y प्लस 2। ये आया। अब यहाँ से आपको जो टाइम्स है +1/2, ये हो गया आपका x-1 का स्क्वायर, ये हो गया, पहले आ जाएगा इसको लिख लेंगे यहाँ -4x-1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका +4x-1, ये हो गया y प्लस 2। यहाँ पे आया, ये टाइम सारे 0 हो चुके हैं, इसको छोड़ देते हैं प्लस। अब लास्ट वाला टाइम देख लीजिए 1/3, ये सारे 0, ये भी 0, ये भी 0, ये बचा हुआ है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ भी चाहते तो डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से कट जाएगा, नहीं फैक्टोरियल 3 लिखिए, और यहाँ आ गया 3 से काट देंगे, क्योंकि यहाँ आ गया 2, अब ब्रैकेट में आ गया x-6 है, 3 × 2 है, तो सब कट जाएगा यहाँ से, है बढ़ जाएगा, डिवाइड भी हट जाएगा यहाँ से। ये लिख आएगा प्लस आपको x-1 का होल स्क्वायर y प्लस 2, यही आंसर हो गया +2 ... यहाँ से 2 काट सकते हैं, ऐसे भी 2 कट जाएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। शायद समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही आसान है, बस फार्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी लोगों से बोलिए, सारे लोग पढ़ें, और जो है यहाँ एवरी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे।